कर्तिकं कर्तले वेणुकरे सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रिय परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिमृगेन्द्री गणकान्तमिन्दवर्णं वररामतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गदार्कं सुन्दरं पीताम्बरं सुन्दरं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे सकल जलदानीलमा दर्शितोदारशीलमा करतलदत्तशीलं वेणुवाद्यरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलमा तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालमालं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे रक्ताम्बोजदलाविरामननं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामलं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियकणैवात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुशिवादस्यैर्विमनिचं भक्ते सुसिद्धिप्रदं नीलाम्बरश्यामलकोलानं सीतासभारोपितवां भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीगुरुचरणसरोजनेन्द्रनमस्कार वरदं रघुवर विमलयशोदायक वनचार रामवलोकैकुण्ठविलोचन कृपाविलोकन सूक्ष्मलोचन नीलकान्त सदानन्दमोहि देवकीनन्दनन्दनमधुवरि ओ संस्वर्ण ब्रह्मबलाक संसंदीन्यंगा उज्ज्वल विपुल वार में मंडित खरदूषण विराट पद पंडित राम नारी सुगुरु भुवन जय दर्शन सुधाकर सुष्माण विजय मानो गावै सुमन संत समागम कारदीक वेदिक मन खंडन समृद्धि कुशल कौशला वंदन कलिमल मधु नाम तान तुलसीदा सर्वभाय नवे चैतन्य नाम नाम जुमा सत्य बार बार बरभागो हरक्ष देव श्रीरंग पद सरोज रूपायिनी भगति सदा सत्संग कामि नार प्यारिणी लो वै प्रिय जिमिनां दिव्यनाथ वृंदवे प्रियलाल विराम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामं भजे बलधाममा प्रेम शैलावदेयम्मा धनजीवन कृशानं ज्ञानी सकल गुण निधानम मान राणावधीशं रघुपति प्रियवत्तम बात
प्रसंग में भगवान के राम के चरित्र का जो मूल स्वरूप है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है। भगवान की लीला और भगवान का चरित्र, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। भगवान के लीला को समझने के लिए पहले भगवान के चरित्र को समझना पड़ता है कि भगवान का चरित्र है क्या। जब भगवान का चरित्र ये समझ में आ जाता है और कब भगवान लीला करते हैं तब वो समझ में आती है। और यदि चरित्र समझ में नहीं आया तो भगवान की लीला को सुन के और चित्त में मोह हो जाता है। जैसा वो सज्जन यादव जी महाराज कह रहे थे कि तुलसीदास ने तो सब मन ग्रंथ लिख दिया, रामायण में जरा सी बात का तिल का ताल बना दिया है उन्होंने। तो ऐसी सी बातें जो होती हैं, इसलिए भगवान के मूल चरित्र को समझना बहुत जरूरी है और उसी चरित्र का अवलोकन या उसी चरित्र का दर्शन गोस्वामी जी महाराज ने ये अयोध्या कांड में राजा दशरथ के समक्ष प्रस्तुत करा कि भगवान कह रहे हैं कि थोड़ी ही बात बताई तो भारी बहुत प्रतीत न मोई में तारी, के पिताजी को थोड़ी सी बात के लिए तो के भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नाना बाती नचायो भगतन ने मोको, नाना बाती नचायो भगतन ने मोको, नाना बाती। भक्तों ने कैसा कैसा भगवान को नचाया है। रामायण में सारी इन प्रसंगों की है कि सुदीक्षण महाराज भगवान का दर्शन करते हुए मुनि मग मांझ अचल होई बैठा और पुलक शरीर पनस फल जैसा। भगवान के भक्त ऐसे प्रेमी भक्त थे सुदीक्षण महाराज कि राम जी आ रहे हैं आश्रम में, ये सुन के ही इतने विह्वल हो गए भगवान का ध्यान करते हुए, इधर से आए क्या इधर से आए क्या, और जब आते हुए नहीं दिखे तब बिल्कुल ऐसे बैठ गए अचल हो गए कि जैसे भगवान अब बोले महाराज मैं तो खोजते खोजते आती हो गया, आप नहीं आए, अब मैं तो एक स्थान पे आसन जमा के बैठ जाता हूँ। पुलक शरीर पनसफल जैसा, जैसे कि उसमें कटहल के फल में कटहल में ऊपर कांटे से लगे होते हैं, ऐसे उनकी रोमावली खड़ी हो गई पुलक शरीर पनसफल जैसा। और फिर जब भगवान ने देखा कि ये प्रेम में इतने विफल हो गए हैं, तब भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन उनके पीछे जाके खड़े हो गए और जाके सुदीक्षण महाराज को जगाया। लेकिन सुदीक्षण महाराज जो है भगवान के उस चरित्र का दर्शन, राम स्वरूप का दर्शन अपने हृदय में कर रहे थे। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसे भगवान ने जैसे जैसे भगवान को भक्तों ने नचाया, ऐसे ऐसे भगवान नाचे और इस तरह से जो है इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अयोध्यावासी अत्यंत दुखी होकर कह रहे हैं कि भैया इस संसार में अबला क्या नहीं कर सकती है और क्या कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि भरत जी महाराज कभी राम जी के प्रतिकूल कोई काम नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से कुछ लोग जो है विधाता को ही दूषण देने लगे कि अरे विधाता कहने इस सुख की अयोध्या में ये कौन सी जो है लीला रची, लेकिन ये सब भगवान की लीला है। और इस लीला स्वरूप को समझने के लिए जो दशरथ जी के सामने भगवान ने चरित्र प्रकट किया है उसको समझ लें, तब जो है हम ये कहेंगे कि ये भगवान वन में जा रहे हैं
तो कोई बात नहीं है। हम बचपन में जब रामलीला देखते थे और को पवन की लीला में जो कैकेयी का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता था, उस कैकेयी के स्वरूप को देख के हमें ऐसा लगता था कि हमें जैसे कैकेयी के प्रति चित्त में बड़ी भारी नफरत हो गई हो, ऐसा लगता था। वो बचपन का सुख था। और ये अब बुढ़ापे का सुख है कि जब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान राम का चरित्र और भगवान राम की लीला ये दो अलग अलग बातें हैं और उनको अलग अलग तरह से ही हमको समझना पड़ेगा। अब जब अयोध्या वासियों को ये सबको खबर लगी कि भाई ये इस तरह से घर में उत्पात हो गया, तब जो है विप्रवधू कुल मान्य जठेरी और जे प्रिय परमा कैकेयी केरी। ब्राह्मणों की पत्नियां उम्र में जो कैकेयी से बड़ी थी, उन लोगों को जब ये समाचार मिला तब उन लोगों ने इस समाचार को मिलने से कैकेयी के पास गई और जाके कैकेयी को समझाने का प्रयास किया और बोली, लगी देना सिकशील सराही और बचन बान समला गई ताई। उनको शिक्षा देने लगी और कैकेयी के शील का वर्णन करती है। कभी किसी को कोई शिक्षा देनी हो तो पहले उसके गुणों की चर्चा करे, फिर उसके अवगुणों की बात कहे। सीधे अवगुणों की बात कह दोगे तो वो कोई कभी नहीं मानेगा। इसलिए लगी देन शिकशील सराई बचाए न बाण समला गई ताई। बाण के समान लग रहे हैं। ये बाण के समान बचनों का लगना भी उसी लीला प्रकृति का अंग है। कैकेयी के अंतर्मन में क्या है ये तो वो पहले ही कह चुकी है कि जो विधि जन्म दे कर छोऊ और हो राम सिय पूत पतहु, कि यदि जो कृपा करके भगवान कभी जन्म दे और सीता राम जी जैसे पुत्र पैदा हो, ऐसी कैकेयी के वचन बाण सम लागई ताई। ये कैकेयी के अंतःकरण की सत्यता नहीं है, ये भगवान की उसी लीला का स्वरूप है। और फिर वो लोग फिर उसके शील को सरा के उसके गुण और अवगुणों की चर्चा में क्या कह रही हैं? भरत न मोहि प्रिया राम समाना सदा कहूँ यह सब जग जाना। सारा संसार जानता है कि तुम खुद कहती थी कि राम ज्यादा प्रिय है, भरत कम प्रिय है। करऊ राम पर सहज स्नेहु, सहज स्नेह करती थी। उस स्नेह का कोई कारण ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्नेह था। के अपराध आज बन दे, किस अपराध में आज बन दे रही हो, इसका कारण है कि और कभी तो आपने जो है सोच का व्यवहार तो कभी न किया, लेकिन फिर आज कैसे? और तुम लोगों के तो तीनों जनानियों के बीच की जो प्रीति थी वो सारा संसार जानता है, फिर ये कैसे हुआ? अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे लाग वज्रपुर पारा? इस कौशल्या से बदला लेने के लिए तुम पूरे अयोध्या के ऊपर में इस तरह का वज्राघात कर रही हो। अब तुम जो कुछ भी कर रही हो जवाब तो कैकेयी कुछ देती नहीं है, लेकिन फिर भी उन बड़ी बूढ़ी माताओं ने एक बात और कैकेयी को बताई कि सिया की पियस
ये समझ रही हो कि राम को वनवास देके सीता अयोध्या में रह जाएंगी? सीता किसी शर्त पे अयोध्या में नहीं रुकेंगी, और जब सीता नहीं रुकेंगी तो लक्ष्मण भी नहीं रुकेंगे, और ये तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या तुम समझ रही हो कि भरत राज्य को स्वीकार कर लेंगे? और यदि भरत ने राज्य स्वीकार कर भी लिया तो नभ की जिये बिन राम, क्या बिना राम के राजा दशरथ जिंदा रहेंगे? ऐसा विचार करके कैकेयी मैया तू कुछ तो अपने मन में सोच, और इस संसार में इस कैकेयी नाम के संग में जो कलंक जुड़ जाएगा वो उसके बारे में तो थोड़ा सा विचार कर। जहाँ तक मेरे ये कथा संसर्ग या संग की बात है, इस संसार में भले ही कैकेयी देश रहा, कैकेयी की बहुत कुछ उपलब्धियां शास्त्रों में बताई गई, लेकिन ये इस भगवान राम के चरित्र प्रकरण के बाद, वनवास प्रकरण के बाद किसी के भी घर में कैकेयी नाम की कोई स्त्री नहीं हुई, ऐसा मैं समझता हूँ। अब ये कितना सही है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ मन की प्रेरणा ऐसी है कि शायद मैंने अभी तक कभी ये सुना नहीं कि किसी की पुत्री का नाम कैकेयी रखा गया हो। और फिर वो शिक्षा दे के कहने लगी कि भाई भरत को राज्य दे दो, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम चित्त में ये तो विचार करो कि जंगल में जाने का राम का क्या कारण है? क्या तुम समझती हो राम जो है राज्य के भूखे? भगवान राम राज्य के भूखे नहीं है। और क्या राज्य को स्वीकार करना विषय उपभोग के श्रेणी की वजह से जो है स्वीकार कर लेंगे राम जी? राम जी को धर्म धुरीन विषय रस रूखे, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं राम, और विषय सुख को बिल्कुल कतई उनके लिए विषय सुख, ये संसार के सुख उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते हैं। लेकिन एक बात और समझ लो कैकेयी, अब तुम कुछ बोल तो रही नहीं हो, कोई जवाब दे नहीं रही हो, तो एक बात समझ लो कि यदि हमारे कहे हुए तुम्हारे चित्त में कुछ भी हाथ नहीं लगता है, यदि हम जो कह रही हैं उसको तुम न मानो तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और यदि तुमने कोई हंसी मजाक दिल्ली में राजा के संग मस्ती कर ली हो तो भैया उसे प्रत्यक्ष कह के जमा दो। लेकिन एक बात निश्चित है, राम सरीस सुत जाने लायक है। थोड़ा मन में सोचो तो सही कि लोग तुमको क्या क्या कहेंगे। अब जो परिस्थिति उस समय बनी और उन परिस्थिति को देख के कैकेयी ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो सब बूढ़ी माताएं उठी, नहीं उठऊ बेग सुनी करऊ उपाई, जय विधि शोक कलंको नसाई। तुम उठो और उठ के कोई ऐसा उपाय करो
जिससे ये शोक और तुम्हारे ऊपर लगने वाला ये कलंक, ये दोनों से निवृत्ति हो जाए। जाके राजा से बात करो और राजा से बात करके कोई दूसरी बात छेड़ना, इस बात को मत छेड़ना। और फिर इस बात पे आ जाना कि वो तो मैंने मजाक किया था, या राजन मैं आपको टेस्ट कर रही थी कि आप कही हुई बात को निर्वाह करने में कितने चतुर हो। ऐसी सी बात करके कोई दूसरी बात चला के और इस बात को कह देना। और फिर एक बात और समझ लो कि बिना सूर्य के दिन नहीं हो सकता, और बिना जिन भानु बिनु दिन प्राण बिनु तन, ये शरीर जो है बिना प्राणों के नहीं रह सकता है। इसी तरह से ये अवध जो है, अवध के लिए राम जी जो है वो प्राण के समान है। और यदि राम जी अवध में नहीं रहेंगे तब जो है अयोध्या भी नहीं रहेगी। तुम अवध तुलसी दास प्रभु बिन समझी तुम जी वामिनी। इस अयोध्या की कीमत इस अयोध्या के नाम से तभी तक है जब तक यहाँ राम है। यदि राम नहीं है अयोध्या में तो अयोध्या अयोध्या नहीं है। सखी सिखावन दीन, सखियों ने शिक्षा दी। सुनत मधुर परिणाम, सुनने में बहुत मधुर बातें और परिणाम में बहुत बड़ा हित। और ते कछुकान कीन कुटिल प्रबोधि कुंवरी। और उसने क्या ने कोई ध्यान ही नहीं दिया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इस तरह से कि प्रसंग में कैकेयी के चरित्र को उजागर करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने उनके ऊपर में ये लांछन लग गया। उस लांछन के मिटने के सारे रास्ते बंद हो गए इस लीला से। ऐसी बात व्यक्त कर दी गोस्वामी जी ने। इसके साथ आज की कथा विश्राम। हरि नाम।
उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय जय।